धूप धीमे धीमे आकाश में फैल रही थी। शांत, सात्विक और पवित्र वह प्राचीन युग, सतयुग। न कोई छल, न कोई कपट, न कोई लोभ, न क्रोध। लेकिन एक सत्य ऐसा था जिसे समझने में ऋषियों को भी युगों लग जाते थे, आत्मा का सत्य। गुरुकुल के बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे बैठा था एक किशोर, शांत, गंभीर, तेजस्वी श्वेतकेतु। उसका मस्तिष्क विद्या से भरा था, परंतु हृदय में अब भी कोई रिक्तता थी। उसे देखकर उसके पिता महर्षि उद्दालक ने पूछा, वत्स, अब जब तुम्हें सभी वेदों का ज्ञान हो चुका है, क्या तुम सत्य को जान चुके हो? श्वेतकेतु ने तनिक गर्व से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मैंने समस्त ग्रंथ पढ़े हैं, मंत्रों का गूढ़ अर्थ समझा है, ब्रह्म ज्ञान पर भी चर्चा की है, सत्य को भी जान गया हूँ। उद्दालक मुस्कुराए, लेकिन उनकी दृष्टि गहराई लिए थी। उन्होंने कहा, तो फिर एक प्रश्न का उत्तर दो, वह तत्व क्या है जिसके जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है? श्वेतकेतु थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? जो सर्वत्र है, जो अदृश्य है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उद्दालक ने फिर पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? क्या वह केवल ज्ञान का विषय है या अनुभूति का भी? श्वेतकेतु की आंखों में भ्रम की हल्की सी परछाई दौड़ गई। वह बोला, मैंने पढ़ा है, जाना है, पर अनुभव। उद्दालक की दृष्टि अब कठोर थी। यदि अनुभव नहीं किया तो वह ज्ञान अधूरा है। शाब्दिक सत्य और आत्म साक्षात्कार में उतना ही अंतर है जितना दीपक के चित्र और असली ज्योति में। श्वेतकेतु ने धीरे से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें आत्मा के सत्य का प्रयोग करना होगा, संसार के उस सत्य को पहचानना होगा जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। अगले दिन श्वेतकेतु अपने पिता के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उद्दालक ने एक बीज निकाला और कहा, इसे भूमि में रोप दो। श्वेतकेतु ने किया। दिन बीते, बीज अंकुरित हुआ, फिर वृक्ष बना। उद्दालक ने कहा, इस बीज में ऐसा क्या था जो अब इतना विशाल हो गया? कहाँ गया वह बीज? श्वेतकेतु ने मिट्टी खोदकर देखा, बीज तो अब था ही नहीं, बस एक स्मृति, एक रूपांतरण। उद्दालक बोले, यही आत्मा है, जो दिखता नहीं पर सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। यही तत्वम असि, तू वही है। श्वेतकेतु को कुछ तो समझ आया, लेकिन मन अब भी आश्वस्त नहीं था। फिर एक दिन उद्दालक ने कहा, एक घड़ा लो, उसमें पानी भरो और उसमें थोड़ा नमक डाल दो। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। अगली सुबह उद्दालक ने कहा, नमक निकालो। श्वेतकेतु बोला, वह घुल चुका है, अदृश्य हो गया है। पर क्या वह है? उद्दालक ने पूछा। हाँ, स्वाद लेने पर महसूस होता है। यही आत्मा है, अदृश्य लेकिन हर कण में घुली हुई। श्वेतकेतु का हृदय कांप उठा। सत्य अब धीरे धीरे उसका आलोक बन रहा था, लेकिन अंतिम प्रयोग अभी शेष था, जो न केवल ज्ञान देगा बल्कि उसे परख लेगा। एक दिन श्वेतकेतु अकेला वन की ओर गया। एक गुफा में तप करने लगा। दिन बीते, रातें बीती, शरीर क्षीण होता गया पर आत्मबल बढ़ता गया। उसी समय एक दिन माया आई, एक अप्सरा के रूप में, सुंदर, मोहक, हंसमुख। वह गुफा के पास आई और बोली, हे ऋषि, क्या मुझे कुछ समय आश्रय मिलेगा? श्वेतकेतु ने कहा, यह गुफा सबके लिए है। अप्सरा ने धीरे धीरे बातों का जाल फैलाना शुरू किया, क्या तुमने सब जान लिया है? क्या आत्मा का भी मोह नहीं होता? क्या ब्रह्मचारी भी प्रेम कर सकता है? श्वेतकेतु चौंका। यह स्त्री मात्र नहीं थी, यह अहंकार, वासना, संशय का सम्मिलित रूप थी। उसने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि यह शरीर माया है, आकर्षण माया है, पर आत्मा न तो आकृष्ट होती है, न डरती है,
न उलझती है। अप्सरा ने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं चली जाऊं? यदि तुम जाना चाहो तो जाओ, यदि रहना चाहो तो रहो। मेरी आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। उस क्षण अप्सरा अदृश्य हो गई। गुफा प्रकाश से भर गई। आकाशवाणी हुई, सत्य की परीक्षा पूरी हुई। श्वेतकेतु लौटे। अब वह न केवल वेद पाठी थे, वे ज्ञानी थे। पिता उद्दालक ने दूर से ही देखा, अब वह तेज था, परंतु उसमें विनम्रता, शांति और प्रकाश भी था। उद्दालक ने पूछा, वत्स, अब क्या जानते हो? श्वेतकेतु मुस्कराया, अब मैं जानता हूं कि आत्मा को जाना नहीं जा सकता, वह केवल अनुभव की जाती है। जो स्वयं में स्थिर हो वही ब्रह्मा है, और मैं वही हूं। उद्दालक ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। गुरुकुल में घंटियां बजीं। आकाश में मेघ गरजे, जैसे ब्रह्मांड भी कह रहा हो, तत्वम असि, तू वही है। श्वेतकेतु ने बाद में अनेक शिष्यों को आत्मा का मार्ग दिखाया, न केवल शब्दों से बल्कि जीवन जीकर। वह कहते थे, ज्ञान को पढ़ा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। सत्य को कहा नहीं जाता, जिया जाता है। और जब वह मौन हो जाते थे, तब भी उनके मौन में सत्य की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। उन्हें एक ऐसे ब्राह्मण ऋषि के रूप में स्मरण किया जाता है जिन्होंने वेद, ब्रह्मा, आत्मा और माया के रहस्यों को जीवन जीकर जाना। वेदांतिक दर्शन शास्त्र के मूल बीज श्वेतकेतु की कथा में ही हैं। वह उपनिषदों के सबसे प्राचीन पात्रों में से एक हैं। तत्वमसि जैसे वाक्य आज भी ध्यान, आत्मचिंतन, ब्रह्मज्ञान और अद्वैत वेदांत के केंद्र में हैं। वे आज भी याद किए जाते हैं, एक ऐसे ब्रह्मऋषि के रूप में जिन्होंने ज्ञान को अनुभव में बदलने की राह दिखाई। उनका जीवन, उपदेश और आत्मसत्य की खोज आज भी दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में अमर है। वे उन मौन दीपों में से एक हैं जो बोलते नहीं, परंतु भीतर रोशनी करते हैं।